फिल्म की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जो कि बर्फ में फंसा हुआ है। उस पर मौजूद लोग उसे बर्फ से निकालने की कोशिश कर रहे थे। अचानक रात में उन्हें कहीं आग लगने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज की तरफ जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिलता है, जिसका होठ आसपास बिखरा हुआ था। शिप का कैप्टन दूसरे आदमियों को कहता है कि इस आदमी विक्टर को उठाकर अपनी शिप में ले जाओ। तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा आदमी जो मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था वो भागता हुआ आ रहा है और वो कह रहा था कि विक्टर को मेरे हवाले कर दो। कैप्टन के लोग विक्टर को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से मुकाबला करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने रास्ते में आने वाले हर आदमी को मारता जाता है। कैप्टन विक्टर को शिप में ले जाता है और फिर अपने गन से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर कैप्टन अपने 3 मुंह वाली गन से बर्फ पर गोली चलाता है, जिससे मॉन्स्टर के पास वाली बर्फ टूट जाती है और मॉन्स्टर बर्फ के अंदर गिर जाता है और डूब जाता है। कैप्टन समझता है कि अब वो मॉन्स्टर मर गया है। जब वो विक्टर को बताता है कि मैंने मॉन्स्टर को बर्फ में गिरा दिया, तो विक्टर कहता है कि नहीं, वो मरा नहीं है, बल्कि वो वापस आएगा। कैप्टन विक्टर से पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है और इसे किस शैतान ने बनाया है, जिस पर विक्टर कहता है कि इसे बनाने वाला मैं ही हूँ। फिर विक्टर कैप्टन को अपनी कहानी सुनाता है। विक्टर के डैड एक शाही खानदान में पैदा हुए थे और वो एक बहुत बड़े बैरन थे। विक्टर की मॉम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जबकि विक्टर के डैड बहुत ही ज्यादा क्रूएल और रूड थे। वो विक्टर और उसकी मॉम से प्यार नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने विक्टर की मॉम से शादी भी सिर्फ इसीलिए की थी कि वो एक अमीर घराने से आ रही थी और बहुत ज्यादा जहेज लेकर आ रही थी, जिसे शादी करने के बाद वो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकते थे। विक्टर के डैड एक बहुत बड़े सर्जन थे और वो विक्टर को भी डॉक्टर की बायोलॉजी की पढ़ाई करवाते थे। विक्टर की मॉम प्रेग्नेंट थी। अक्सर रात को विक्टर अपने डैड और मॉम को लड़ते झगड़ते हुए सुना करता था। उसका बचपन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गुजरता था। एक दिन अचानक विक्टर की मॉम को लेबर पेन होने लगती है, इसीलिए विक्टर के डैड तुरंत उसकी डिलीवरी करने लगते हैं, लेकिन डिलीवरी के दौरान विक्टर की मॉम नहीं बच पाती और उनकी डेथ हो जाती है। विक्टर का एक भाई पैदा होता है जिसका नाम विलियम रखा जाता है। विक्टर के डैड विलियम से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। विक्टर समझता है कि शायद उसके डैड ने उसकी मॉम को बचाया नहीं और उन्हें मरने दिया। इसीलिए विक्टर एक दिन अपने डैड से कह देता है कि आपने मेरी मॉम को जानबूझकर नहीं बचाया और उन्हें मरने दिया। इस पर विक्टर के डैड कहते हैं कि मौत पर किसी का भी असर नहीं होता, हर किसी को एक ना एक दिन मरना है। जिस पर विक्टर कहता है कि मैं मौत को धोखा दूंगा और उस पर काबू पाऊंगा। सालों बाद विक्टर के डैड के खेतों में आग लग जाती है और उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसी दौरान विक्टर के डैड की भी मौत हो जाती है और विक्टर का भाई विलियम अपने रिश्तेदारों के पास वियना चला जाता है, जबकि विक्टर लंदन आ जाता है और यहाँ आकर सर्जन बनने की पढ़ाई करने लगता है। कई सालों बाद हम देखते हैं कि विक्टर अब बड़ा हो चुका है और अब वो एक मेडिकल कॉलेज में अपना एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा था, जहाँ इस कॉलेज के बड़े टीचर्स बैठे हुए थे। विक्टर यहाँ एक मुर्दे को इलेक्ट्रिसिटी के जरिए थोड़ी देर के लिए जिंदा करके दिखाता है। वो बताता है कि ये एक दुकानदार की लाश है जो कुछ दिन पहले ही मरा है। वो कहता है कि दुनिया में हम आधे तो खुदा की मर्जी से हैं, लेकिन अपनी मौत पर काबू पा सकते हैं। ये सब देखकर वहाँ बैठे टीचर्स कहते हैं कि ये सब बकवास है और मौत पर सिर्फ और सिर्फ भगवान का काबू है। तो उनकी बातें सुनकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है, पर वहाँ बैठा एक आदमी उसे बहुत ही दिलचस्पी से सुन रहा था। वो विक्टर के पीछे चला जाता है। इस आदमी का नाम हारलैंडर था। विक्टर के घर पहुंचकर हारलैंडर कहता है कि मेरी बेटी एलिजाबेथ की शादी तुम्हारे भाई विलियम से हो रही है। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तुम अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करो, जितना पैसा लगा मैं लगाऊंगा, लेकिन वक्त आने पर उसके बदले मैं तुमसे कुछ मांगूंगा और तुम्हें मुझे वो देना पड़ेगा। विक्टर भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि वो अपने एक्सपेरिमेंट को किसी भी हाल में पूरा करना चाहता था। अगले दिन विक्टर एलिजाबेथ और विलियम से मिलता है। एलिजाबेथ को विक्टर कुछ खास पसंद नहीं आता क्योंकि विक्टर खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझता था। ऑरलैंडो विक्टर को एक घर लेकर देता है जहां विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट की तैयारियां शुरू कर देता है और दूसरी तरफ वो एलिजाबेथ से भी नजदीकियां बढ़ाता है और उसे भी पसंद करने लगता है। वो एलिजाबेथ को अपने दिल की बात बताता है, पर वो उसे रिजेक्ट करके चली जाती है। विक्टर कई मरे हुए लोगों के हेल्दी बॉडी पार्ट्स को जोड़कर एक इंसान की बॉडी तैयार करता है। अब रात को अचानक तूफान आ जाता है। वो बिजली को इस्तेमाल करके उस बॉडी को करंट डालने वाला था। इससे पहले वो हारलैंडर को बताने जाता है कि मैं अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाला हूँ, लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि हारलैंडर की हालत
बहुत ज्यादा खराब है और वो बीमार है। लैंडर विक्टर से कहता है कि अब वो वक्त आ गया है जब मैं तुमसे कुछ मांगूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ और मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और मेरी जिंदगी के लिए मेरी बॉडी को बिल्कुल ठीक कर दो। और विक्टर उसे मना कर देता है और वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल खराब हो चुकी है और मैं इसे नहीं ठीक कर सकता। हार्लैंड कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारा सामान लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हारा एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं होने दूंगा। उनकी हाथापाई हो जाती है और इसी हाथापाई के दौरान हार्लैंडर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। पर विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखता है और इस चीज की परवाह किए बगैर वो ऊपर जाकर उस बॉडी में बिजली के लिए करंट लगाता है, लेकिन उस बॉडी पर करंट का कोई असर नहीं होता और उसमें कोई मूवमेंट नहीं आती। विक्टर ये देखकर मायूस हो जाता है और सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने वही बॉडी वाला क्रिएचर खड़ा हुआ था, तो विक्टर को देख रहा था। विक्टर उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। वो उठकर उस क्रिएचर को अपना नाम बताता है और उसे धूप दिलवाता है, उसे हाथ पाँव सब कुछ बताता है। वो क्रिएचर विक्टर का नाम पुकारने लगता है। इसी के साथ वक्त गुजरने लगता है। विक्टर उस क्रिएचर का ख्याल रखने लगता है, लेकिन कई दिनों से विक्टर सोया नहीं था और सिर्फ उस क्रिएचर के साथ वक्त गुजार रहा था। क्रिएचर विक्टर का नाम पुकारता है। हफ्ते गुजर जाते हैं लेकिन उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आ रही थी, सिवाय इसके कि वो विक्टर का नाम ले। विक्टर अब उससे तंग आ जाता है क्योंकि वो और कुछ नहीं बोलता था। विक्टर उस क्रिएचर को मारता भी है। एलिजाबेथ की कई दिनों से अपने अंकल हार्लैंडर से बात नहीं हुई थी, इसीलिए वो विलियम के साथ हार्लैंडर से मिलने के लिए विक्टर के घर आती है। विक्टर उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो हार्लैंडर के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताता। विलियम को लेकर ऊपर चला जाता है जब एलिजाबेथ को नीचे से कुछ आवाज आती है, इसीलिए वो नीचे चली जाती है, जहाँ जाकर वो क्रीचर को देखती है। उससे क्रीचर देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है और उसे वो पसंद करने लगती है। उसके जख्म देखकर एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो विक्टर से उस बात पर लड़ने लगती है। बाद में विक्टर एलिजाबेथ को फिर से प्रपोज करता है, लेकिन एलिजाबेथ इस बार उसे फिर से रिजेक्ट करके चली जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि विक्टर एक बहुत ही बुरा आदमी है और उसका दिल बिल्कुल भी साफ नहीं है। अगले दिन विक्टर विलियम को हार्लैंडर की लाश दिखाता है और कहता है कि उस क्रीचर ने इसे मारा है, इसीलिए तुम एलिजाबेथ को यहाँ से ले जाओ ताकि मैं पीछे से उस क्रीचर को खत्म कर दूं। इसीलिए विलियम किसी तरह एलिजाबेथ को लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद विक्टर पूरे घर में पेट्रोल फेंकता है। वो क्रीचर पर भी पेट्रोल डालता है और क्रीचर से कहता है कि विक्टर की बजाय कोई और वर्ड बोलो तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। और फाइनली यहाँ पर क्रीचर एलिजाबेथ का नाम पुकारता है। सुनकर विक्टर को और गुस्सा आता है, इसलिए वो वहां आग लगाकर चला जाता है। अचानक ही बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे विक्टर की टांग भी टूट जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ विक्टर स्टोरी सुना ही रहा था कि क्रीचर कमरे में आ जाता है। कैप्टन उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो कैप्टन को ही पकड़ लेता है। कैप्टन कहता है कि मार डालो हमें और अपने मालिक की बात सच साबित कर दो कि तुम एक हैवान हो। ये सुनकर क्रीचर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो कैप्टन से कहता है कि तुमने विक्टर की कहानी तो सुनी, अब मेरी कहानी भी सुनो। हम फिर से फ्लैशबैक में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि क्रीचर आग से किसी तरह बच जाता है और वो अब जंगल में पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर वो जानवरों से इंटरेक्ट करता है और कुछ बेरीज भी खाता है, लेकिन तभी यहाँ कुछ शिकारी आ जाते हैं और उसे बहुत अजीब क्रीचर समझकर गोली मारते हैं। लेकिन क्रीचर किसी तरह यहाँ से बचकर एक घर में पहुंच जाता है और उसके अंदर बैठ जाता है और छुप जाता है। अब उसके जख्म भी फल जाते हैं। सुबह जब क्रीचर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि कुछ लोग घर में वापस आ गए थे। दरअसल ये वही शिकारी थे जिन्होंने क्रीचर पर गोली चलाई थी। उन शिकारियों के साथ एक बूढ़ा आदमी, एक बच्ची और एक औरत भी थी। बूढ़ा आदमी बच्ची को पढ़ाता था, उससे बातें करता था। ये सब कुछ क्रीचर भी देखता था, पढ़ता और सीखता था। इसके साथ साथ क्रीचर ने बात करना भी सीखना शुरू कर दिया था। वो उन घर वालों के लिए लकड़ियां जमा किया करता था और उनकी मदद किया करता था। चुपचे से उनके लिए हर काम किया करता था। शिकारी की फैमिली सोचती है कि ये एक जंगल की अच्छी आत्मा है जो उनकी मदद करती है। एक दिन शिकारी शिकार के लिए अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। वो बूढ़े आदमी को वहीं घर पर अकेला छोड़ जाते हैं। अब क्रीचर उस बूढ़े आदमी के सामने आ जाता है। बूढ़ा कहता है कि मैं जानता था कि तुम वही जंगल की अच्छी आत्मा हो जो हमारी मदद करते हो।
मैं जानता था कि तुम हमारे घर में ही कहीं छुपे हुए हो। टीचर अब बूढ़े से दोस्ती कर लेता है, वो उसे किताबें पढ़कर सुनाता है और बूढ़ा एक दिन ग्रेचर से कहता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जिस पर मुझे कहता है कि मुझे एक नाम विक्टर के अलावा और कुछ भी याद नहीं है। बूढ़ा ग्रेचर से कहता है कि जाओ और खुद के बारे में पता लगाओ कि तुम कौन हो। इसीलिए क्रीचर वापस उसी घर में जाता है जहाँ विक्टर ने उसे जलाया था। वहाँ पहुंचकर उसे विक्टर की रिसर्च के कुछ पेपर्स मिलते हैं और उसकी कुछ फोटोज मिलती हैं। सब पढ़कर क्रीचर समझ आता है कि मुझे मुर्दों को जोड़कर बनाया गया है। उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है। यहाँ उसे विक्टर के नाम एक खत में मिलता है जिस पर उसका एड्रेस भी था, जो दरअसल विलियम के घर का एड्रेस था। क्रीचर वापस आता है तो बूढ़े को भेड़िए ने मार डाला था। वो उस बूढ़े को संभाल ही रहा था कि वहाँ अचानक कुछ आदमी आ जाते हैं और वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन क्रीचर अब बहुत ज्यादा दुखी था और वो अपने आप को बचाने की कोशिश में एक आदमी को भी मार डालता है। वो लोग उस पर गोली चलाते हैं और अब क्रीचर गिरकर बेहोश हो जाता है और बर्फ पर गिर जाता है। जब क्रीचर को होश आता है तो वो उठकर उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है जो उसे विक्टर के घर में मिला था। दरअसल ये विलियम के घर का एड्रेस था और आज विलियम और एलिजाबेथ की शादी थी। एलिजाबेथ बहुत ज्यादा दुखी थी। वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि तभी विक्टर वहां उसे कांग्रेचुलेट करने के लिए आता है। लेकिन यहाँ एलिजाबेथ विक्टर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो क्रीचर का मरने का जिम्मेदार अभी भी विक्टर को ही समझती थी और वो जानती थी विक्टर ने ही क्रीचर को मारा है और गायब किया है। जब विक्टर अपने कमरे में वापस आता है तो यहाँ क्रीचर विक्टर के सामने आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने मुझे इतना अजीब बनाया है कि मैं मर भी नहीं सकता, इसलिए मुझे जिंदगी गुजारने के लिए एक हम सफर की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जैसी ही एक लड़की बनाओ ताकि मैं उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन यहाँ विक्टर अभी भी क्रीचर से जेलस होता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा एक और हैवान नहीं बना सकता, वरना तुम लोग बच्चे पैदा करोगे और पूरी दुनिया को तबाह कर दोगे। क्रीचर को विक्टर की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे मारने लगता है। कहता है कि तुझे एक तो तुमने मुझे पहले बनाया और फिर तुमने मुझे मारने की कोशिश की, इसमें मेरी क्या गलती थी। कमरे में शोर होने की आवाजें सुनकर जब एलिजाबेथ कमरे में पहुंचती है तो यहाँ वो क्रीचर को देखकर फिर से खुश हो जाती है कि एलिजाबेथ क्रीचर से प्यार करती थी। यहाँ विक्टर क्रीचर पर गन तान देता है, लेकिन क्रीचर को बचाने के लिए एलिजाबेथ उसके सामने हो जाती है, जिसकी वजह से गोली एलिजाबेथ को लग जाती है। फिर विलियम और बाकी सब लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं। विक्टर विलियम से कहता है कि इस क्रीचर ने एलिजाबेथ को गोली मार डाली। विलियम जब क्रीचर को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो क्रीचर अब कुछ देर में विलियम को धक्का देता है, जिसकी वजह से विलियम का सर एक टेबल में लगता है और उसका खून निकलने लगता है। क्रीचर एलिजाबेथ को उठाकर वहां से चला जाता है और उसे एक केव में ले जाता है। एलिजाबेथ बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि आखिरकार वो अब क्रीचर की बाहों में थी और उसके साथ थी, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। फिर दूसरी तरफ विलियम विक्टर से कहता है कि आपके जुनून ने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं शुरू से ही आपसे बहुत ज्यादा डरता था और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। इतना कहकर वो अपनी जान खो देता है। अब विक्टर एक गन लेकर उस क्रीचर के पीछे उसी केव में चला जाता है, क्योंकि अब वो उसे मारना चाहता था। लेकिन यहाँ क्रीचर विक्टर को बहुत ज्यादा मारता है और वो कहता है कि मैं अब तुम्हें धीरे धीरे मारूंगा और तुम्हें तकलीफ दूंगा। ये कहकर क्रीचर वहां से चला जाता है और विक्टर भी अब उसके पीछे पीछे जाता है। इसी तरह कई साल और कई महीने गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि चलते चलते अब वो लोग एक और बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ विक्टर क्रीचर को डायनामाइट से मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीचर को कुछ भी नहीं होता। क्रीचर खुद अपने हाथ में एक डायनामाइट पकड़ लेता है और वो विक्टर से कहता है कि तुम भाग जाओ, अगर मैं इस डायनामाइट से मर गया तो फिर तो तुम बच गए, लेकिन अगर मैं बच गया फिर मैं तुम्हें मारने के लिए जरूर आऊंगा। और फिर डायनामाइट फटने की वजह से एक बड़ा धमाका होता है और आग लग जाती है। क्रीचर जख्मी होता है लेकिन उसके घाव फड़ने लगते हैं और वो ठीक हो जाता है। और बर्फ पर जो खून था वो भी क्रीचर का था, बल्कि विक्टर का नहीं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ कैप्टन अब क्रीचर की कहानी सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ आखिरकार विक्टर क्रीचर से माफी मांगता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो और मैंने ही तुम्हें बनाया है। क्रीचर भी विक्टर को माफ कर डालता है। अब विक्टर की आखिरी सांसें बंद हो जाती है और उसकी जान निकल जाती है। अंत में कैप्टन अपने सारे लोगों से कहता है कि क्रीचर को अपने आप इस शिप से बाहर जाने दिया जाए। क्रीचर शिप से नीचे उतरकर उस शिप को धक्का लगा
जाता है ताकि ये शिप बर्फ में से निकलकर पानी में चली जाए। अब वो शिप पानी में चली जाती है और कैप्टन अपनी शिप को लेकर घर वापस जाने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।